राजनीति के चाणक्य की चाल इस बार उल्टी पड़ गई। बिहार उपचुनाव में महागठबंधन हार गया। नतीजा यह हुआ कि मुजफ्फरपुर में 200 मुसलमानों ने जन सुराज पार्टी छोड़ दी। महागठबंधन की हार का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। यह भी काबिले बर्दाश्त होता, पर पीके ने भरी सभा में एक मुसलमान नेता जावेद अख्तर को फटकार लगाकर दूसरी बड़ी सियासी गलती कर दी। मुसलमानों ने जनसुराज में अपनी स्थिति का आकलन करने में कोई गलती नहीं की। फिर क्या था, उन्होंने फैसला लेने में मिनट भर की भी देर नहीं की। अब मुसलमान पूछने लगे हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। पीके खामोश हैं। बिहार को जगाने चले थे, अब जागने की बारी खुद उनकी है। जाति और धर्म की जकड़न बिहार की पहचान बन चुकी है। इस ताने बाने में ही बिहार की राजनीति उलझी है। धीरे धीरे शायद उन्हें इस बात का एहसास होने लगा है। उन्हें पता है कि राजद पर हमले तेज करना उनको कितना डेंट कर सकता है, इसलिए वे पहले जदयू पर हमलावर होते हैं। उनके निशाने पर सबसे पहले नीतीश होते हैं, तेजस्वी बाद में। बिहार में सिर्फ पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव मैनेज करना और चुनाव के लिए रणनीति बनाना अलग बात है, लेकिन चुनाव लड़ना बिल्कुल अलहदा मसला है। पर अब गलती तो हो चुकी थी। मुसलमान का भरोसा पार्टी से दरकता दिख रहा है। अब उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं 2025 के नतीजे पर उपचुनाव की छाप न पड़े। मुसलमान के इस डर को पीके कैसे दूर करेंगे? समय कम है और चुनाव सर पर है। मुसलमानों को यह मुकम्मल भरोसा दिलाना होगा कि हम जीतने वाली पार्टी हैं, केवल वोट कटवा नहीं। मुसलमान का वोट एक मुश्त ट्रांसफर होता है, टुकड़े टुकड़े में नहीं। पीके की एमवाई समीकरण में सेंधमारी मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं। मुजफ्फरपुर से शुरुआत हो चुकी है, अब यह सिलसिला थमने वाला नहीं। बदहवासी में पीके कभी कह जाते हैं कि हमें मुसलमान वोट की जरूरत नहीं, दूसरे ही क्षण मुसलमान को आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व देने की भी बात करते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर उनकी चुप्पी मुसलमानों को चुभती है। अब उन्हें कहना पड़ रहा है कि उपचुनाव में जनसुराज आरजेडी का कोई नुकसान नहीं किया। मुसलमानों ने खुद उपचुनाव में नीतीश की पार्टी और भाजपा को वोट दिया है। वे अपनी बातों के समर्थन में आंकड़े भी जारी करते हैं, पर मुसलमान इन आंकड़ों के जाल में उलझने वाले नहीं। भाजपा की बी टीम होने का आरोप झेल रहे प्रशांत किशोर को अब मुसलमानों के इस चाल से भला कौन बचाएगा? देखिए, मुस्लिम साथी हम लोग के बैठे हुए हैं यहाँ। हमको लोग कब से कह रहा है भैया वक्फ बोर्ड पर कुछ बोलिए, वक्फ बोर्ड पर बोलिए। क्यों बोले भाई? आप दूसरे की बात छोड़िए। बेलागंज में एक गांव है पारा, सबके लिए बता रहे हैं। बेलागंज में एक गांव है पारा, 6000 मुसलमान वहां रहता है। 6000 मुसलमान वहां रहते हैं, खाली मुसलमानों का गांव। वहां वोट पड़ा, लोगों ने वोट किसको दिया है? जन सुराज को 2600 वोट दिया। 2600। आरजेडी को वोट नहीं दिया, उसने वोट दिया है जदयू को, भाजपा को। और आज गांव में जाते हैं तो कहता है कि जन सुराज भाजपा का बी टीम है। तो उसको जरा कहिए कि भैया जरूरत क्या है, तुम तो एक टीम सीधे भाजपा को दे रहे हो, तब हमसे कहे के लिए पूछ रहे हो कि हम बी टीम है कि सी टीम है? मुस्लिम बताता, और हमने जारी किया है, आप बूथ पर जाकर देख लीजिए। मुस्लिम मतदाताओं ने वोट दिया है भाजपा को, जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को। तो अब आप पर वक्फ का कानून लाया जा रहा है, तो आप दूसरे पर क्यों चिल्ला रहे हैं? जैसा बोइएगा वो काटिएगा। हमको लोग कह रहे भैया मत कहिए, मुस्लिम नाराज हो जाएगा। अरे भैया, हमको किसी का डर नहीं है। वोट देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन आप सुधरने वाले नहीं हैं। आप दूसरे को कह रहे हैं। चलिए, तो मेरे भाई छोड़ दीजिए।